जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि लक्ष्मण श्री राम जी से ये क्यों कह रहे हैं कि मैं भरत को शत्रुघ्न को मार डालूंगा। उन्होंने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया है। आखिर भरत ने ऐसा क्या किया जिसके कारण लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं उसे मार डालूंगा। चलिए आइए हम आज की कथा शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि कैसे भरत जी वन वन पैदल चलते हुए राम जी को मिलने के लिए वनवास की यात्रा करते हुए आ रहे हैं। और भरद्वाज मुनि ने जब उन्हें सत्य बताया कि माता कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं था, राम के वनवास के पीछे कैकेयी का कोई दोष नहीं था, इसमें देवताओं का हाथ था, वह कथा हमने पिछली वाली वीडियो में देखी। चलिए आइए आज की हम कथा शुरू करते हैं कि लक्ष्मण क्यों इतने क्रोधित हो रहे हैं कि कह रहे हैं कि मैं भरत और शत्रुघ्न को मार डालूंगा। यहाँ राम जी कुछ रात रहे जाग उठे। सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा मानो स्वामी के वियोग में देह तपाए भरत जी समाज से। यहाँ सीता जी ने रात को स्वप्न देखा है जिसे राम जी को सुना रही हैं कि मैंने देखा है कि स्वामी के वियोग में भरत जी समाज सहित आए हुए हैं। सभी के लोग मलिन दीन दुखी हैं। सासुओं को और रूप में देखा। जानकी जी का स्वप्न सुनकर राम जी की आंखों में जल भर आया। सोच को दूर करने वाले प्रभु सोच के वश में हो गए। बोल लक्ष्मण जी से कहते हैं कि स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार सुनावेगा। इस प्रकार से कहकर भाई के साथ स्नान किया, महादेव जी की पूजा की और साधुओं का सम्मान किया। देवता मुनियों का सम्मान करके प्रणाम करके बैठे उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल उड़ रही है। पशु पक्षी भागते हुए घबराए हुए प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। श्री राम जी यह देख करके उठकर कहते हैं कि यह क्या कारण है, क्या आश्चर्य युक्त है। तब वहाँ समाचार आकर के कोल भील कहते हैं कि भरत जी सेना समेत आ रहे हैं। ये सुंदर मंगल वचन सुनते राम जी बड़ी प्रसन्न हो गए हैं। शरीर में रोमांच आया है, नेत्रों में प्रेम आंसू भर आए हैं। फिर राम जी सोच में पड़ गए कि भरत के आने का क्या कारण है। एक ने आकर कहा कि भरत के साथ चतुरंगिनी सेना भी है। यह सुनकर के राम जी अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिताजी का वचन, उधर भाई का संकोच। भरत जी के स्वभाव का समझकर प्रभु के जी में कोई कारण स्थिर नहीं पाता है। यह जानकर समाधान हुआ कि भरत मेरे कहने में सीधे हैं, चतुर है। लक्ष्मण जी ने प्रभु के हृदय की चिंता देखी। राम जी भरत जब ये समाचार पाते कि भरत जी आ रहे हैं, उनके साथ चतुरंगिनी सेना आ रही है, तो मन ही मन में इस प्रकार से विचार करते हैं। पर लक्ष्मण जी ने प्रभु को चिंता में देखा तो उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे स्वामी, आपसे बिना पूछे मैं कुछ कह रहा हूँ, सेवक को ठीक न समझिएगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में शिरोमणि हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ के अनुसार कुछ कह रहा हूँ। हे नाथ, आप तो सच्च हृदय हैं, सुंदर स्वभाव के हैं, शील स्नेह से परिपूर्ण हैं। आप सभी लोगों पर प्रेम और विश्वास रखते हैं, अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं, परंतु विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने को प्रकट कर देता है। भरत जी तो नीतिज्ञ, सीधे और ज्ञानवान है, प्रभु के चरणों में प्रेम करने वाले हैं, जगत जानता है। देखिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भरत तो सीधे हैं, आपके चरणों में प्रेम करते हैं। ऐसे भरत भी आपका पद पाकर के धर्म मर्यादा को मिटाकर चले हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका पद मिल गया, मतलब राजू पद मिल गया है, तो मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कपटी और खोटे भाई भरत ने बुरा समय देखकर राम जी को वनवास में अकेला जान करके खूब विचार करके सेना सजा करके राज्य को निष्कटक करने आए हैं। दोनों भाई करोड़ों भांति की कुटिलता करके सेना इकट्ठी करने आए हैं। लक्ष्मण जी को यहाँ लग रहा है कि भरत जी राम जी के साथ युद्ध करने आए हैं, मतलब उन्हें मारने के लिए आए हैं, सेना सजा कर आए हैं। अगर मन में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े हाथी की पाती कैसे सुहाती। भरत को कौन व्यथा दोष दे। राजू पद पा जाने पर सारे संसार ही बुरा हो जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिसे पूरा राजमद मिल गया हो, इंद्र भी जिसकी सराहना करता हो, ये सब मिल गया हो, तो कौन मत वाला नहीं होगा। भरत ने एक काम भला नहीं किया है कि आपको असहाय जान करके आपका निरादर किया। समर में आपका क्रोधित मुख देख करके आज भली भांति समझ पड़ेगा। इतना कहते लक्ष्मण जी नीति भूलकर वीर रस। लक्ष्मण जी को बड़ा ही क्रोध आ जाता है। कहते हैं कि राम जी को मारने के लिए भरत आ रहे हैं। तब प्रभु चरणों की वंदना करके चरण रज मस्तक पर चढ़ा करके अपना स्वाभाविक बल कहते हुए बोलते हैं कि हे नाथ, मेरे कहने को अनुचित न मानिएगा। भरत ने हम लोगों के साथ थोड़ी छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहना, मन मारे रहना, जब नाथ हमारे साथ है, धनुष हमारे हाथों में है। क्षत्रिय जाति, रघुवंश में जन्म, और मैं राम जी का अनुगामी हूँ, जगत जानता है। धूल के बराबर नगण्य कौन है, पर लात मारने पर वह सिर ही चढ़ती है। यह कहकर लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस होते से ही जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर, कमर में तरकर कसकर, धनुष चढ़ाकर, हाथों में बाण लेकर के बोले,
आज मैं राम जी के सेवक होने का यश लूँगा, युद्ध में भरत को सिख दूंगा। राम जी का निरादर का फल पाकर दोनों भाई रण में सोवेंगे। इस प्रकार से लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं भरत को मार डालूंगा। सारा समाज इकट्ठा होकर आया है, बड़ा ही संयोग बन पड़ा है। पिछला क्रोध आज प्रकट करूंगा। जिस प्रकार से हाथियों के झुंड में सिंह अकेला ही संहार करता है, वैसे ही भरत को शत्रुघ्न समेत सेना समेत रणभूमि में गिरा दूंगा। शिव जी भी आकर सहायता करे तो भी राम जी की सौगंध खाकर मैं कहता हूँ मैं उसे युद्ध में मार डालूंगा। अत्यंत क्रोध में लक्ष्मण जी को देख करके उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर के लोकपाल डर गए, घबराकर जिसे भागना चाहते हैं। जगत में डर छा गया। तब लक्ष्मण जी के बाहुबल की बड़ाई करती हुए आकाशवाणी होती है कि तुम्हारे प्रताप को प्रभाव को कौन कह सकता है, कौन जान सकता है। अनुचित या उचित कोई भी काम समझकर करने पर सब लोग भला कहते हैं, सहसा बिना विचारे जो कर बैठते हैं पीछे पछताते हैं। वेद और पंडित से बुद्धिमान नहीं कहते हैं। यहाँ आकाशवाणी होती है, लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं कि कोई भी काम हो, उचित अनुचित कोई भी हो, समझ बूझ कर करना चाहिए। इसे एक काम नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो फिर पछताना पड़ता है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। तब राम जी जानकी जी ने आदर से उनका सम्मान किया, कहा कि हे तात तुमने सुंदर नीति की है। राजमद सबसे कठिन है, जिसे राज्य को पाने से मतवाले हो जाते हैं। उन्होंने सतपुरुषों की सभा का सेवन नहीं किया। अब राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि हाँ, राजपद मिल जाने से बहुत से लोग क्या होते हैं, भटक जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं। पर जिन्होंने सतपुरुषों की सभा का सेवन नहीं किया हो वह, हे लक्ष्मण सुनो, ब्रह्मा की सृष्टि में भरत के समान तो उत्तम पुरुष न सुना है और न देखा है। ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद मिलने पर भी भरत को राजमद नहीं होगा। ऐसे राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि उन्हें ब्रह्मा विष्णु महादेव जी का भी पद मिल जाए ना भरत को, तभी भी उन्हें राजमद नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान जी कहते हैं कि अंधकार चाहे दोपहर के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे मेघों के समान मिल जाए, गाय के खुर के बराबर जल में अगस्त जी डूब जाए, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमरु पर्वत उड़ जावे, पर भरत को राजमद नहीं हो सकता है। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और भला भाई संसार में नहीं है। गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा है। सृष्टि में सभी गुण हैं और दोष दोनों ही हैं, और इस प्रकार से रघुवंश रूपी तालाब में हंस रूप भरत ने जन्म लेकर गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है। भरत ने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग करके जगत में अपने यश को प्रकाशित कर दिया है। भरत जी के गुणशील स्वभाव को कहते कहते राम जी प्रेम में मग्न हो गए। इस प्रकार से राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि भरत साधु हैं। तब देवता राम जी की वाणी सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर उनकी सराहना करने लगे। राम जी के समान दया का स्वामी और कौन है। जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की दूरी को कौन धारण करता। भरत जी के गुणों की कथा कवि जनों को अगम्य है, प्रभु आपके सिवा से कौन जान सकता है। राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी ने देवताओं की वाणी सुनकर बहुत ही सुख पाया, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जी ने मंदाकिनी में स्नान किया। इस प्रकार से यहाँ लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि राम जी के साथ भरत जी युद्ध करने के लिए आ रहे, इसलिए कहते हैं कि मैं भरत शत्रुघ्न को मार दूंगा। तो राम जी के समझाने पर उनका अज्ञान दूर होता है। और इसी प्रकार से आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे राम जी और भरत जी का मिलाप कैसे होता है आने वाली कथा में हम आपको बताएंगे। आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।